बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। कल तक नीरज चोपड़ा को बहुत कम लोग जानते थे और एथलेटिक्स में देश में कोई पदक आएगा ओलंपिक में, इसकी कल्पना बहुत कम लोगों ने की होगी। और ख़ास कर उस देश में जहां क्रिकेट का जुनून लोगों के सर चढ़कर बोलता है। आईपीएल जैसे मनोरंजन क्रिकेट को लेकर जिस तरह से लोगों में चर्चा होती है, देश में कभी एथलेटिक्स, कबड्डी, हॉकी या दूसरे खेल, चाहे वो मुक्केबाजी हो, बैडमिंटन हो, कुश्ती हो, अखबारों और मीडिया में भी उस तरह की सुर्खियां नहीं बटोर पाती जो अभी ओलंपिक में के दिनों में खास के जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किए। हालांकि और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन नीरज चोपड़ा ने क्रिकेट के देश में सोने का झंडा गाड़ा, तो जाहिर है कि क्रिकेट कहीं पीछे छूट गया। दिलचस्प यह है कि जिस वक्त नीरज चोपड़ा भाला फेंक रहे थे और इतिहास रच रहे थे, उसी वक्त इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच भी चल रहा था, उसकी कमेंट्री भी हो रही थी। कमेंट्री सुनील गावस्कर भी थे, आशीष नेहरा भी थे, कई दूसरे खिलाड़ी भी थे और दूसरे कमेंटेटर भी थे। लेकिन क्रिकेट की कमेंट्री कहीं पीछे छूट गई। क्रिकेट के उस देश में जहां क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट खिलाड़ियों को लेकर एक अजब तरह का पागलपन है, वहां क्रिकेट पीछे छूटा। तो ये नीरज चोपड़ा है कि सफलता की कहानी को बयान करता है कि नीरज चोपड़ा ने जो इतिहास रचा, वो हमें क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच भी इसे लेकर एक अलग तरह का जुनून देखने को मिला। बादब बामुलाज़म इस पे ही चर्चा करेंगे कि किस तरह से सुनील गावस्कर ने मेरे देश की धरती सोना उगले उगल का गीत गुनगुनाया। नेहरा नाच रहे थे टीवी के सामने। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Som has, decided to sing, and we are all joining him. This is Man of many talents. This is Neeraj Chopra, just 23 years old. Neeraj Chopra is also very bold. तो क्रिकेट कहीं पीछे छूट गया। ओलंपिक का स्वर्ण पदक ने विराट एंड कंपनी की लोकप्रियता को कहीं धुंधला कर दिया, बौना कर दिया। वैसे भी अब क्रिकेट में बहुत कुछ बचा नहीं है सिर्फ पैसों के अलावा। क्रिकेट सिर्फ अब पैसे के लिए खेला जाता है। क्रिकेट का जुनून भले हो, आईपीएल जैसे लचर और मनोरंजक प्रतियोगिता में करोड़ों का दांव कॉरपोरेट और कंपनियों का लगा होता है, इसमें क्रिकेट कम बाकी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी लोगों में एक अलग तरह का जुनून है। लेकिन नीरज चोपड़ा ने जब स्वर्णिम इतिहास रचा, एथलेटिक्स में देश को पहला मेडल दिलवाया ओलंपिक में, तो उस वक्त क्रिकेट कहीं पीछे छूट गया। चाहे वो सुनील गावस्कर हों, आशीष नेहरा हों या दूसरे कमेंटेटर हों जो उस वक्त क्रिकेट छोड़ के, क्रिकेट की कमेंट्री छोड़ के चिपके बैठे हुए थे टेलीविज़न से और नीरज की सफलता को लेकर, नीरज की कामयाबी को लेकर। नीरज जो इतिहास रचने के करीब थे उसे देख रहे थे और कामना कर रहे थे कि नीरज इस इतिहास को रचे और देश को एक स्वर्णिम सफलता दिलाए। और नीरज ने उनकी उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया। और जाहिर है कि क्रिकेट के वो सारे दिग्गज भी झूम उठे। और अगले दिन टेनिस के खिलाड़ी हैं सोमदेव देवबर्मन, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है टेनिस में, डेविस कप में। उनके घर, उनके कमरे पर लोग जमा होते हैं। क्रिकेट वाला
ने ट्वीट किया है, ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत खूबसूरत है, जिसमें सोमदेव बर्मन ने नीरज की इस सफलता पे अपने तरीके से इजहार किया। वो गिटार बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सुनील गावस्कर है, आशीष नेहरा है, आज मेनन है, आकाश चोपड़ा का भी संभवतः उसमें है, और बहुत सारे दूसरे लोग गीत गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, और नीरज की इस सफलता पे, की कामयाबी को अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जीत का एक जुनून जो है क्रिकेट और टेनिस के खिलाड़ी, एथलेटिक्स के एक अनजान शख्स की, एक अनजान खिलाड़ी की कामयाबी पर गीत गा रहे हैं, और उसमें गाते हुए दिखाई दे रहे हैं जर्मन के वेटर भी हैं, जोहान वेटर, जिन्होंने जो 3 बार 90 यानी लगातार उनकी जो भाला फेंकने का रिकॉर्ड जेवलिन थ्रोअर है जर्मनी के, और कंपटीटर भी हैं नीरज के। उन्होंने 90 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर लगातार वो फेंकते रहे, लेकिन इस ओलंपिक में जब उनसे पूछा गया था नीरज को लेकर, उन्होंने कहा था कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते नीरज थक जाएंगे, कुछ इस तरह की तंज कसा था। लेकिन वो इस ओलंपिक में 9वें स्थान पर रहे, और नीरज ने स्वर्ण पदक जीता। उसका भी जिक्र इस गीत में है। जाहिर है कि जहाँ क्रिकेट लोगों के सर चढ़कर बोलता है, वहाँ एथलेटिक्स का एक किसान का बच्चा, एक किसान जिसे केंद्र की एक मंत्री मवाली भी कह रही थी, उस किसान का बेटा देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आया है। और सिर्फ नीरज नहीं, चाहे वो विजय दहिया हो, बजरंग पूनिया हो, लवलीना हो, पीवी संधू हो, मीराबाई चानू हो, या भारतीय हॉकी टीम महिला पुरुष जिस तरह का प्रदर्शन किया, वो अपने आप में अद्वितीय है। ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहे, कामना इसकी है। लेकिन दिक्कत यह है कि देश में इन सफलताओं को अलग अलग तरीके से अपने अपने नज़रिए से देखा जाता है। ऐसा करना बंद होना चाहिए। खिलाड़ी अपनी मेहनत से आगे पहुंचे हैं, सरकारों का योगदान रहा है, लेकिन किस तरह का योगदान हम तमाम जो खेल पत्रकारिता मरसे से जुड़े हुए हैं वो देखते रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो फेडरेशंस हो या साई हो या देश की सरकार हो, जिसने खेलों के बजट में कटौती की, वहाँ अगर नीरज कोई स्वर्णिम सफलता अर्जित करते हैं तो वो उनका अपना आत्मविश्वास, उनकी लगन, उनका अपना जुनून है। सरकारों का बहुत कम योगदान है, जिसने खेलों के बजट में कटौती की। और पिछले 6-7 साल की बात की तो 6 खेल मंत्री हुए। इससे समझा जा सकता है कि खेलों को लेकर सरकारें कितनी गंभीर हैं। फिर भी सुने उस गीत को जो सोमदेव बर्मन के साथ पूरा क्रिकेट के सारे लोग गुनगुना रहे हैं, और नीरज की जीत का जश्न अपने अंदाज में मना रहे हैं। Som has, decided to sing, and we are all joining him. This is Man of many talents. This is Neeraj Chopra, just 23 years old. Neeraj Chopra, he's also very bold. He's better than better, I don't care what you're told. 'Cause Neeraj Chopra, he's bringing us the gold. Neeraj Chopra, he's bringing home the gold. Hey, hey, hey! Neeraj Chopra, he's golden, don't you see? Hey, hey, hey! Neeraj Chopra, he's handsome as can be. He's macho, he's wholesome, and certainly not old. Neeraj Chopra, he's bringing us the gold. Neeraj Chopra, he's bringing us the gold. Neeraj Chopra, his hair is in full flow. Neeraj Chopra, you know he's got the glow. He won his javelin, he's everyone's hero. Neeraj Chopra, he's bringing
Neeraj Chopra is bringing home the gold. Neeraj Chopra, you know we love his smile. Neeraj Chopra, his javelin goes a mile. Elected, you know that he won gold. 'Cause Neeraj Chopra is bringing us the gold. Neeraj Chopra is bringing us the gold. Neeraj Chopra, he's stuck in Tokyo. Neeraj Chopra, he's also Tokyo. His marriage proposals, you know that they will grow. 'Cause Neeraj Chopra, he brought us all the gold. 'Cause Neeraj Chopra is bringing home the gold.